सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो इन दिस सीरीज चैप्टर का पोस्टमार्टम। तो फ्रेंड्स, आपको पहले ही बता दें कि यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज हम इसमें कवर करने वाले हैं 12 बोर्ड एग्जाम के व्यू से फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रे ऑप्टिक्स, जिसका वेटेज आपको पेपर में मैक्सिमम लेवल पर देखने को मिलता है। तो हम इस चैप्टर को एक ही वीडियो में हम इस तरह से देखेंगे कि पहले आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आप लोगों के इसमें यूज होगा वो पहले हम जल्दी से शॉर्ट में बता देंगे। देन हम इसके अप्रॉक्स 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिसको हम आपको कराएंगे, और इसका जो PDF है आप लोग टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके वहाँ से फिर से रिविज़न करते रहिएगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग एक एक करके हर चीज़ को अच्छे से समझिए। डेविएशन प्रोड्यूस बाई रिफ्लेक्शन, तो इसमें जो डेविएशन, यह जो आप लोगों को फिनोमिना आप लोगों को 9th क्लास में पढ़े होंगे कि एक यह जो है आपका इंसिडेंस रे है और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको जो जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, तो यह कितने इस एंगल पे आपका जो है रिफ्लेक्ट हो गई। तो यह जो जितना आपका डेविएट हुई है जितने एंगल में, तो इसका जो फॉर्मूला होता है यह पूछता है, तो यह फॉर्मूला होता है आपका 180 माइनस 2i, बिकॉज यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इस एंगल को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो एंगल है इसको माइनस करना होगा। तो यह क्या है 2i है ना, यह भी i है यह भी i है, मीन्स 2i अगर 100 यानी 180 में से हम 2i माइनस कर देंगे तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें समझने वाली बात कि इसमें तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इक्वल होता है। एंड नेक्स्ट है कि यह है आपका मिरर फॉर्मूला, जो कि आप लोगों को याद रखना है। 1/f इज इक्वल टू 1/e प्लस 1/v। यहाँ पर 1/e जो f है फोकल लेंथ है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v जो है मिरर डिस्टेंस है, सॉरी यहाँ पर इमेज डिस्टेंस है। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पर यह जो है m इज इक्वल टू, m जो है आपका मैग्निफिकेंस है, मैग्निफिकेंस, और यह इक्वल होता है यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है। और इसके फॉर्म में v और u के फॉर्म में यह फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। तो यह मिरर में मैग्निफिकेशन होता है, बट लेंस में मैग्निफिकेशन जो होता है उसमें यह आपका जो है इसमें माइनस में है, बट लेंस में यह प्लस में हो जाएगा। यह आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से भी डिनोट करते हैं एंड एन से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम म्यू से डिनोट किए हैं, इज इक्वल होता है आपका c/v। c जो है यहाँ पर c आपका है स्पीड ऑफ लाइट, एंड यह जो है यह वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड v जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यह होता है। और जो एक चीज़ याद रखना है कि जो आपका ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है ऑलवेज। तो यह आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, और सबका मीडियम का दिया होगा, बट ईयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सिर्फ ईयर लिख दिया, तो वहाँ पर आप लोगों को उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेकर के चलना है, आगे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट है यहाँ पर स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि जो साइन आई होता है अपन साइन आर, यानी इज इक्वल होता है आपका μ2 अपन μ1। तो यहाँ पर जो μ2 है, इस μ2 मतलब क्या है कि यह सेकंड मीडियम है और यह फर्स्ट मीडियम है। तो यह जो होता है साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल होता है μ2 अपन μ1। तो यहाँ पर बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर n2 अपन n1 भी होगा। तो वहीं बोले ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से भी लिख सकते हैं और म्यू से भी, बट हम यहाँ पर म्यू लेकर के चल रहे हैं। तो इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यह आ जाएगा, और इसको याद रखना ईजी होता है। यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ पर देखो μ1 है तो 1 के जैसा i है, तो इसके साथ i आ जाएगा, फिर μ2 और उसके साथ r μr। तो यही होता है स्नेल्स लॉ, जो कि आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफ़ी यूज होता है। नेक्स्ट है आपका यह जो है आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज। यह वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला हो गया,
माइनस वी स्क्वायर अपन यू स्क्वायर, और यह जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हुए। नेक्स्ट है आपका यह जो है क्रिटिकल एंगल। तो यह जो है क्रिटिकल एंगल, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो क्रिटिकल एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा सी से, एंड यहाँ पर बहुत जगह आपको सी से भी डिनोट करते हुए यहाँ पर नज़र आएगा, बहुत क्वेश्चन में आपको सी भी दिखाई देता है क्रिटिकल एंगल के लिए। तो यहाँ पर जो है थीटा सी इज इक्वल होता है साइन इनवर्स म्यू टू अपन म्यू वन। तो यहाँ पर देखिए जो म्यू वन है वहाँ पर यह फर्स्ट मीडियम है जहाँ से रे जो है इंसिडेंस कर रही है, और इसमें म्यू टू मतलब इस मीडियम में जा रही है। तो यहाँ पर म्यू वन के प्लेस पे आपको क्या रखना है, जो फर्स्ट मीडियम है जहाँ से इंसिडेंट हो रही है रे जिसमें, और सेकंड जिसमें इंसिडेंस वो रे जो है आपका इंटर कर रही है। तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर जो आगे यहाँ पर जो है यह तो मीडियम में हो गया मीडियम के लिए, बट यहाँ पर जो है एक और फॉर्मूला हो जाएगा साइन सी इज इक्वल टू 1 अपन म्यू। तो 1 कैसे आएगा, 1 जो है आपको देख के समझ आना कि यह जो मीडियम है वह एयर है। तो एयर के केस में आप लोगों को फॉर्मूला हो जाएगा साइन सी इज इक्वल टू 1 अपन म्यू। यह क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है आपका लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला आपको याद रखना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। मिरर फार्मूला में यहाँ पर प्लस होता है, ठीक, बट यहाँ पर जो है लेंस फार्मूला में यहाँ पर माइनस में होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें अगला कि 1 अपन एस ये जो है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला को आप लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला, और यह 1 अपन एफ इज इक्वल टू इतना होता है। तो यह दोनों इतना इक्वल इतना हो जाएगा आपका। यहाँ पर m2 अपन m1 म्यू2 अपन म्यू1 माइनस 1, और यहाँ पर जो है 1 अपन r1 माइनस 1 अपन r2। तो यह होता है फॉर्मूला किसका, लेंस मेकर फार्मूला होता है। तो यहीं अब यहाँ पर आ गया मैग्निफिकेंस, जो कि हमने बताया मिरर में। तो मिरर में आपका यहाँ पर माइनस में होता था, बट यहाँ पर प्लस में है। तो यह डिफरेंस होता है मिरर मैग्निफिकेंस में और लेंस मैग्निफिकेंस में। तो यह जो है नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पावर ऑफ लेंस को डिनोट करते हैं P से, इज इक्वल होता है 1 अपन F मीन्स फोकल लेंथ, और जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो इससे जो रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है कि यहाँ पर यूनिट होता है इसका पावर ऑफ लेंस का, वह डायोप्टर होता है। डायोप्टर को D से डिनोट करते हैं, और यह इक्वल होता है मीटर इनवर्स के, बिकॉज यहाँ पर देखो जो फोकल लेंथ है वह मीटर में है, और जो ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। और जो है जो पावर ऑफ लेंस है कॉन्वेक्स लेंस में, यहाँ पर समझ लो ये तीनों पॉइंट्स, कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होता है, बट कॉन्केव लेंस में निगेटिव होता है पावर। तो इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, और इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव में होता है, और कॉन्वेक्स लेंस को एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसमें रे जो होती है कन्वर्ज होती है, तो इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस में जो है कॉन्केव लेंस में इसमें जो है रेज आपके डाइवर्ज होती है, तो इसके लिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो यह चीज़ें आप लोगों को पावर ऑफ लेंस से इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव काफ़ी बनते हैं। तो आप लोगों को इसलिए यह पहले बता दे रहे हैं, और जितने भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे सिर्फ इतने ही चीज़ें आप लोगों को उसमें यूज देखने को मिलेगा, और इतने से ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है इसमें पावर इक्विवेलेंट। अगर दो लेंस को अगर कंबाइन कर दे कांटेक्ट में, एक कांटेक्ट में आ जाए, तो उसका पावर जो होगा इक्विवेलेंट, दोनों के पावर को ऐड कर देंगे ना, या जितने भी हैं उसको ऐड कर देंगे सबको, तो वह पावर निकल करके आ जाएगा। अगर इक्विवेलेंट पूछे तो यह जो फोकल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का, तो उसके फॉर्मूला होता है 1 अपन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल 1 अपन F1 प्लस 1 अपन F2। और भी है तो और भी लिख सकते हो। और यह जो फॉर्मूला है यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आपको पावर दे देगा, वहाँ से इक्विवेलेंट पूछेगा उसका फोकल लेंथ का।
तो यह इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट जो इससे भी इम्पोर्टेंट है और भी इम्पोर्टेंट्स में यह आ जाएगा प्रिज्म। प्रिज्म समझना आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए पहले फिगर समझाते हैं। फिगर में क्या है कि फिगर में देखिए यह प्रिज्म हो गया यहाँ पर, और प्रिज्म में यह जो है रे आपका इंसिडेंस रे है, और यह जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो वह नॉर्मल की तरफ, यह नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ जो है मूव करेगी। फिर जब तो यह हो गया डेंसर प्रिज्म, और यह बाहर जो है एयर है तो एयर रेयर मीडियम होता है। फिर यहाँ पर एक नॉर्मल आएगा, नॉर्मल से जब फिर बाहर निकलेगी तो यह अवे फ्रॉम होगी नॉर्मल से, यानी दूर जाएगी, ठीक ना। तो यह फिनोमिना होता है प्रिज्म से वाइट रेज का। तो यहाँ पर इस तरह से होगा, और इसमें जो है यह एंगल जो होता है ए प्रिज्म का, यह रिफ्लेक्टिव एंगल होता है एंड रिफ्लेक्टिंग एंगल, एंड यह जो होता है यहाँ पर यह आई जो होता है इंसिडेंस एंगल होता है, और यहाँ पर ई जो होता है ये आपका इमर्ज्ड एंगल होता है। और यह देखिए यह इसको जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, बट यह इतने एंगल से मूव कर रही है। तो यह जितना एंगल मूव की है यही होता है आपका यह एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डेल्टा से आपको डिनोट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो यह एंगल ऑफ डेविएशन है, यही आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन और इस फिनोमिना में जो कंडीशंस होता है, यह कंडीशंस आपको देखने को मिलता है कि इसमें जो है R1 प्लस R2 इज इक्वल होता है ए के एंगल। यहाँ पर R1 है यह एंगल, और यह एंगल आपके इस दोनों का सम आपका ए के इक्वल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो आपको समझना है वह है आपका यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन है उसका फॉर्मूला होता है I प्लस ई माइनस ए, मीन्स इंसिडेंस एंगल प्लस इमर्ज्ड एंगल माइनस रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो यह फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ डेविएशन का। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रिज्म फार्मूला। यह प्रिज्म फार्मूला तो आपको मतलब हर जगह देखने को मिलेगा, इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे इस तरह के। तो यह प्रिज्म फार्मूला आप लोग को किसी तरह से याद रखना है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनता है। तो इसमें जो है आपको प्रिज्म फार्मूला या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल होता है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम, मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम बाई 2 अपन साइन ए बाई 2। तो यह फॉर्मूला होता है, और इसमें जो डेल्टा मिनिमम होता है वह किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जब यह कंडीशन आ जाए I इज इक्वल टू ई हो जाए, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल हो जाए आपका एंगल ऑफ इमर्ज्ड, तो तब इस कंडीशन में आपका डेल्टा मिनिमम होता है। नेक्स्ट है जो कि तो यह आप लोगों को किसी तरह से याद रखना है, जितने चीज़ें यह शॉर्ट में हम बता रहे हैं। अगला है कि इसमें वो तो प्रिज्म हो गया, अगर थिन प्रिज्म के केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है वह होता है यह। तो यह थिन प्रिज्म के केस में होता है, तो यह होता है म्यू माइनस 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू ए। और तो यह हो गया एयर के केस में होता है। आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना कि यह एयर के केस में यह फॉर्मूला होता है। बट अगर मीडियम के केस में निकालना हो कि अगर मान लीजिए कोई थिन प्रिज्म जो है यह तो एयर में है, तब यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन इतना होगा। बट अगर वहीं थिन प्रिज्म को अगर हम किसी मीडियम में इमर्ज कर दें, अगर किसी वाटर में या किसी मीडियम में अगर इमर्ज कर देते हैं, तब उस समय जो उसका एंगल ऑफ डेविएशन होगा उसका फॉर्मूला जो होगा यहाँ पर यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म यहाँ पर अपन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो यहाँ पर पहले प्रिज्म का रखना पड़ेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एंड यहाँ पर मीडियम का -1 इंटू ए। तो यह मीडियम में हो गया या एयर में हो गया। तो इतनी जो चीज़ें थी इतने यह आप लोगों के लिए समझना था, और इसके ही बेस पर हम नेक्स्ट जो जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वह आसानी से अब आप लोगों को आसानी होगी। जितने भी लोग नहीं जानते थे
फॉर्मूलेज वह सब आप लोग जान गए, और उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन है हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमिना। मीन्स ऑप्टिकल फाइबर्स कम्युनिकेशन किस फिनोमिना पे बेस्ड होता है, तो वह TIR मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट इज टू गेट 3 images ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड प्लेस 2 प्लेन मिरर्स एट एन एंगल ऑफ। मीन्स ये बोल रहा है कि दो प्लेन मिरर्स है एंड एक इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट है, और यह जो दोनों मिरर्स है उसके बीच का एंगल थीटा है। यह मीन्स किस एंगल पर रखा जाए कि इस ऑब्जेक्ट का 3 इमेज देखने को मिले। तो इसके लिए एक नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए फॉर्मूलाज होता है, जो कि यहाँ पर बताए तो टाइम लगेगा, बट यहाँ पर बता देना सही रहेगा बिकॉज आगे भी इससे क्वेश्चन आएंगे, बेशक टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग समझिए, एंड जिनको पता है वह वीडियो स्किप करके या 2x पर करके ये सब फीचर्स आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए इसको आप लोग। बट जिसको पता नहीं है उनके लिए हम बता दे रहे हैं कि इसके लिए आप लोगों को जब भी नंबर ऑफ़ इमेज पूछे तो आप लोग देखना कि उसके बीच का एंगल कितना है। उसको क्या करना है कि आप लोगों को 360 उससे 360 को डिवाइड कर देना है। 360 पर डिवाइड करने पर आपको n मीन्स n नंबर आएगा, ठीक ना। और वह n जो नंबर है वह आपका इवन भी हो सकता है एंड ऑड भी हो सकता है। दो केसेस बनेंगे, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। अब इसमें जो है अगर इवन आ जाए, इवन नंबर के केस में आपका जो n होगा मीन्स नंबर ऑफ इमेज वह n-1 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर समझिए कि अगर आप लोगों के लिए दो यहाँ पर मिरर है उसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो आप लोग 360 को डिवाइड कीजिएगा 60 से, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 6 आएगा। तो 6 क्या है, इवन नंबर है ना। तो इवन नंबर आ गया, तो इस केस में क्या होगा कि आप लोग नंबर ऑफ इमेज जो होगा आपका n-1 हो जाएगा। मीन्स ये तो n6 आएगा, बट यहाँ पर आपको -1 करना होगा, मीन्स 5 जो होगा नंबर ऑफ इमेजेज होगा। तो यह फर्स्ट केस में होगा, इवन के केस में आप लोग को n-1 करना होगा। नेक्स्ट जो केस होगा कि ऑड केस में n अगर ऑड हो जाए आ जाए, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है, तो उसमें देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है मीन्स उसमें दो केसेस बनेंगे, एक सिमेट्रिक एक ऑन सिमेट्रिक, ठीक ना। तो सिमेट्रिक मीन्स हमारे कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वह ऑब्जेक्ट जो होगा यह मिरर है, तो इसके बीच 60 डिग्री और इसके बीच भी 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, यह ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। ऑन सिमेट्रिक मीन्स कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर यह दो मिरर है यहाँ पर, और एक एंगल 90 डिग्री हो गया और एक एंगल 360 हो गया, बट यह दोनों को ऐड कीजिएगा तो यह भी 120 होगा और यह भी 120 होगा। तो यहाँ पर थीटा तो सेम है, बट यहाँ पर यह अनसिमेट्रिक हो गया बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है इसके बीच में एकदम नहीं है, यह बीच में है, तो यह सिमेट्रिक हो गया या अनसिमेट्रिक हो गया। तो इसमें जो होता है ऑड के केस में, तो यहाँ पर यही समझना है कि आपको ऑड सिमेट्री के केस में जो होगा यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज वह क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा। मतलब उसी तरह का सिमेट्री के केस में तो आप लोगों को दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ दिक्कत है आप लोगों को ऑड केस में, आप लोगों को ऑन सिमेट्री के केस में जो n होगा वह n के ही इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोगों को यह n के, बाकी आप लोगों को इधर तो ठीक ही है, सिर्फ आप लोग समझना है कि अगर n ऑड आ जाए और ऑड के केस में अगर एंगल जो है दोनों अगर सिमेट्रिक है, सॉरी ऑन सिमेट्रिक, तो उसमें आप लोगों को -1 नहीं करना होता है, सिर्फ जितना n आएगा वही हो जाएगा। बट अगर सिमेट्रिक है तो वह इवन हो या ऑड हो, सिमेट्रिक है तो वह n-1 हो जाएगा। सिर्फ इसी के केस में n होता है ऑन सिमेट्रिक के केस में, और ऑड में अगर ऑन सिमेट्रिक आ जाए तब यह होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा है कि कितना 3 इमेजेस करना है, तो आप लोग एक एक करके अगर डिवाइड करते हो 360 से तो यहाँ से ऑड इवन आएगा, तो वहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा। बट यहाँ पर डायरेक्ट आंसर जो होगा 90 डिग्री होगा। वह कैसे होगा कि अगर हम
360 को 90 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 4 होगा ना। हाँ 4 आएगा। और 4 जो है इवन है, और इवन को हम इवन अगर आ जाए तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इवन को हम n-1 डायरेक्ट होता है, मीन्स यहाँ पर 3 इमेजेस हो जाएगा। 4 - 1 3 इमेजेस। तो यहाँ पर 90 जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट जो आप लोगों को क्वेश्चन है वह है, इन विच मिरर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपीयर्स डिमिनाइज्ड एंड वर्चुअल। मीन्स डिमिनाइज्ड मीन्स क्या होगा, छोटा, और वर्चुअल तो किस मिरर में होता है, तो वह कॉन्वेक्स मिरर में यह होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ थिकनेस टी ऑफ ग्लास इज इक्विवेलेंट टू। तो यह जो है थिकनेस हमने आप लोगों को पीछे बताया था थिन प्रिज्म में कि उसका जो फॉर्मूला होता है μ-1 × t। तो यह हो जाएगा ए के प्लेस पे यहाँ पर टी है ऑफ वैक्यूम, तो यह हो जाएगा। नेक्स्ट इज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यह जो होगा कि वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो जो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो हो जाएगा डिक्रीज, यह डिक्रीज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज विद पावर -15D एंड +5D मीन्स डायोप्टर इज। तो यहाँ पर दो लेंसेज है जो कि कॉम्बाइंड है और उसका जो पावर है यहाँ पर डिफरेंट है। तो उसका जो है आपको फोकल लेंथ निकालना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो पहले आप लोगों को क्या करना होगा कि P जो है पावर इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो पावर इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, यह फॉर्मूला हमने बताया है। तो यहाँ पर जो पावर इक्विवेलेंट हो जाएगा P1 इज प्लस P2। तो यहाँ पर जो P1 कितना है -15 और P2 जो है 5, तो यहाँ से आ जाएगा -10 डायोप्टर। और एक चीज़, तो ये तो हो गया पावर इक्विवेलेंट, बट यहाँ पर पूछा है कि पावर आपका फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो यह होता है पावर इज इक्वल होता है पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल फोकल लेंथ इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर यही फाइंड करना है। तो इसके लिए इसका तो वैल्यू यहाँ पर निकल आया। तो यहाँ पर इसका वैल्यू जब पुट करोगे -10 और डायोप्टर को हम लिख सकते हैं मीटर इन्वर्स। डायोप्टर इज इक्वल टू होता है मीटर इन्वर्स। और यहाँ पर जो हो गया, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शन में सब में सेंटीमीटर में पूछा, इसलिए यहाँ पर मीटर लिखना होगा और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर समझने के लिए आपको मीटर इन्वर्स लिखे हैं। तो यहाँ पर जो होगा इतना आएगा। और यहाँ से आपको एफ इक्विवेलेंट फाइंड कीजिएगा, तो यह इज इक्वल हो जाएगा, आपको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि एफ इज इक्वल हो जा इक्विवेलेंट हो जाएगा माइनस में आपका 1/-10 मीटर इन्वर्स। तो यहाँ पर मीटर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस में 10 और ऊपर जाएगा तो सिर्फ मीटर हो जाएगा। और मीटर को अगर हम यहाँ पर सेंटीमीटर में चेंज करें तो यह हो जाएगा -10 इंटू मीटर को अगर सेंटीमीटर में कर देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ से 10 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो यहाँ पर जो आपका निकल कर आएगा सेंटीमीटर में, फोकल इक्विवेलेंट हुआ हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो यही जो होगा एफ इक्विवेलेंट निकल करके आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को हर क्वेश्चन को अप्रोच करना है। नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन्स मिरर inclined to each other at an angle of 60 degree. The maximum number of images seen will be. तो यहाँ पर देखो वहीं पर नंबर ऑफ इमेज से यहाँ पर उसके यहाँ पर क्या पूछा है, नंबर ऑफ इमेज है, जबकि यहाँ पर एंगल दे दिया है थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। तो पहले क्या करना होगा, 360 से डिवाइड करना होगा आपको 60 से। तो जब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ से कितने आएगा, यहाँ पर 6 आएगा ना। तो 6 क्या है आपका इवन नंबर है। तो इवन के केस में क्या होता है, n-1 होता है ना। तो n-1 मीन 6 - 1 आपका आ जाएगा यहाँ पर
5 आ जाएगा। तो 5 जो है यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज निकल करके आ जाएगा। तो यह आप लोगों को पिछली बार हमने क्वेश्चन में बता दिया फॉर्मूला, इसलिए यहाँ पर आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पाए। अगर वहीं नहीं पता होता तो आप लोग इसको नहीं सॉल्व कर पाते, इसलिए वहाँ पर उतना टाइम दे करके हमने इतना बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर्स किस प्रिंसिपल पर, तो ये हमने क्वेश्चन, हाँ तो यहाँ पर बताया हमने क्वेश्चन, शायद सेकंड नंबर क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखो वहीं आ गया, यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो TIR मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वेश्चन आपके पेपर में, तो आप लोग इसको अच्छे से देखते चलिए जितने भी क्वेश्चन है। When light enters glass from air, ये मीन्स एयर से ग्लास में जा रहा है, तो वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ में क्या चेंजेज आएंगे। तो वेवलेंथ जो होगा आपका एयर से अगर ग्लास में जाएगा तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीन्स म्यू जो है आपका इंक्रीज करेगा, ठीक ना। तो जब म्यू इंक्रीज करेगा तो लैम्डा जो है वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, बिकॉज इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, डिक्रीज करेगा वेवलेंथ। नेक्स्ट जो है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एन इक्विलेटरल प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, द डेविएशन ऑफ द लाइट रे। तो यहाँ पर पूछा है कि एक इक्विलेटरल प्रिज्म है जिस इक्विलेटरल का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 60 तीनों एंगल 60 डिग्री का है, और इस पर जो है एक नॉर्मली आपका जो है इंसिडेंट हो रही है रे नॉर्मली, तो यहाँ पर एंगल 90 हो जाएगा, और यह 60 है, यह 90 हो गया, तो यह कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो यह क्या होगा कि इस केस में यहाँ पर यह इधर आएगा, यहाँ पर नॉर्मल है ये वाला, तो नॉर्मल तो यह एंगल सेम होंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, बिकॉज सेम मीडियम है आपका प्रिज्म है, इसी में हो रहा है, तो यह सेम मीडियम है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन मीन्स यह आई है यह आर है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो यह अगर 30 है तो ये भी आपका 30 हो जाएगा। तो इसमें जो पूछा है आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, तो यह यहाँ पर क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। तो हमने फर्स्ट पेज में ही बताया कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वह 180 माइनस 2i होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर i जो है यहाँ पर i भी 60 होगा और r भी 60 होगा। तो यहाँ पर 180 माइनस 2i कितना है 60 डिग्री है, तो 60 हो जाएगा, मीन्स यहाँ से आप लोगों को 180 माइनस 120 माइनस होगा तो क्या निकल कर आएगा 60 डिग्री निकल करके आएगा। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वह 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को देखिए सब फॉर्मूला आप लोगों को अगर याद है तो आप लोग सभी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो, तो इसलिए फार्मूला आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है टू लेंसेज ऑफ पावर -1.5 डायोप्टर एंड प्लस 2.5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कंटेक्ट में है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी। तो यहाँ पर दो पावर्स दिए हैं और वह कांटेक्ट में है, तो इसका जो फोकल लेंथ है कॉम्बिनेशन का वह क्या होगा। तो यहाँ पर तो सेम क्वेश्चन है उसी तरह का, यहाँ पर भी पावर इक्विवेलेंट जब आप फाइंड करोगे -1 + 5 + 2.5 सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर नंबर डिफरेंट है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 0 1 1 आ जाएगा, 1 डायोप्टर, ठीक ना। तो यहाँ से जो आपका 1/f इक्विवेलेंट हो जाएगा वह भी इतना के इतना डायोप्टर होगा। तो यहाँ पर मीटर में लिखना है, तो यहाँ पर जो है आपका f इक्विवेलेंट जो होगा वह क्या होगा f इक्विवेलेंट इज इक्वल होगा 1/1 मीन्स 1 मीटर। तो जो 1 मीटर होगा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पहले पावर इक्विवेलेंट फिर फोकल इक्विवेलेंट निकालना था। नेक्स्ट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। मीन्स पूछ रहा है कि यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो एक ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा रियल इमेज उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो वह जो होता है आपका 4f होता है। तो यह आप लोगों को डायरेक्ट
फॉर्मूला यूज करने को देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर आप लोगों को सिर्फ फोकल लेंथ दे दे, अगर फोकल लेंथ 10 है, 10 सेंटीमीटर, और पूछ दे कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आप लोगों को सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप लोगों को आ जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। तो ये आप लोग फॉर्मूला इसमें याद रखना है, ठीक ना, 4F। नेक्स्ट इज अ स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो यहाँ पर स्फेरिकल मिरर पूछा है, ठीक ना। तो अगर मिरर जो होता है किसी भी मीडियम में आप लोग इमर्ज कर दो, किसी भी मीडियम में आप लोग रख दो, वह चेंज नहीं होता है, मीन्स रिमेन कांस्टेंट रहता है, उसमें फोकल लेंथ कोई चेंजेज नहीं होता है फोकल लेंथ में, ठीक है ना, मिरर के केस में। बट वहीं लेंस के केस में अगर आ जाए तो लेंस में क्या होता है कि अगर आप लोग मीडियम चेंज करोगे अगर मीडियम में, तो उसमें डिफरेंस आने लगता है फोकल लेंथ में। तो ये आप लोग को याद रखना है, मिरर के केस में कोई चेंज नहीं होता है, बट लेंस के केस में चेंज होता है। नेक्स्ट इज अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू वाटर, द क्रिटिकल एंगल विल बी। तो यहाँ पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। तो यह पूछ रहा है कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा। तो हमने बताया फॉर्मूला कि जो थीटा सी होता है मीन्स क्रिटिकल एंगल वह होता है साइन इनवर्स यहाँ पर n2 अपॉन n1। मीन्स यहाँ पर जो n2 होता है जिसमें रे ऑफ लाइट इंटर करता है, और जिससे मीन्स n1, और जिसमें जाता है वह n2 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स और यहाँ पर n2 मतलब जिसमें जा रहा है, तो किस में जा रहा है, ग्लास से वाटर में, मीन्स वाटर में जा रहा है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, और फिर नीचे जिससे फ्रॉम ग्लास से, तो यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रिटिकल एंगल निकल करके साइन इनवर्स 4/5। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 4/5 बी ऑप्शन में है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन को अप्रोच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ थिन प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इन एयर इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/4, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डेविएशंस इन 2 केसेस विल बी। तो यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर प्रिज्म जो है आपका एयर में है, तब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, और उसको इमर्ज कर दे अगर लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/4 है, तो उसमें एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इसी का रेशियो पूछा है। तो पहले हम निकालते हैं एंगल ऑफ डेविएशन इन एयर में, ठीक है ना, एयर में निकालते हैं। तो एयर में क्या होगा कि आपका यहाँ पर एयर में डायरेक्ट हो जाएगा μ-1a, यह फॉर्मूला हमने बताया एयर में, ठीक ना। तो यहाँ पर म्यू कितना दिया है 3/2 -1, और ये जो है ए को ऐसे ही रहने देते हुए बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से निकल कर के आएगा आपका a/2। तो यह जो एंगल ऑफ डेविएशन इन एयर आएगा a/2। तो आप लोगों को यह याद रखना है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं a/2, यह किस में आया, एयर में आया एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन किस में, मीडियम में। तो मीडियम में क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, प्रिज्म का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपका मीडियम का -1 × a, ये दोनों फार्मूला हमने बताया है अच्छे से। तो यहाँ पर जो होगा आपका म्यू पी कितना है 3/2 यहाँ पर, और जो यहाँ पर क्या है म्यू मीडियम जो है आपका वह है 5/4 -1 × a। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और यह 6 आएगा कितना 6/5 -1 a। तो यह आ जाएगा 6 -5 1 × a/5 आ जाएगा। तो यह हो गया इस किसका आपका मीडियम का एंगल ऑफ डेविएशन, और यह हो गया एयर का। तो इन दोनों का जब रेशियो निकालिएगा
तो ये कैंसिल हो जाएगा और निकल करके आएगा यहाँ पर 5/2। 5/2 जो होगा आपका, इसका रेशियो हो जाएगा 5/2 निकल करके आ जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा। तो आप लोग इसको समझते जाइए। देखिए वीडियो तो लंबा होगा बिकॉज इसमें हम सभी चीज़ कवर करने वाले हैं और सबको अच्छे से, और इसमें न्यूमेरिकल टाइप ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। तो आप लोग इसको प्लीज़ आप लोग इसको कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म इज √3। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द प्रिज्म इज। तो यहाँ पर जो है आपका इक्विलैटरल प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है और एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम पूछा है। तो यह जो है किस फार्मूला से निकलेगा? तो यह जो फार्मूला है आपका प्रिज्म फार्मूला, वहाँ से फाइंड होगा। तो प्रिज्म फार्मूला क्या बोलता है कि यहाँ पर जो म्यू होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन यहाँ पर ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपन ए यहाँ पर अपन साइन A/2। यह फार्मूला होता है प्रिज्म फार्मूला। तो यहाँ पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और ए भी दिया है। ए इक्विलेटरल में आपका ए जो होगा इक्विलेटरल प्रिज्म में क्या होगा, ए इज इक्वल होगा 60 डिग्री होगा ना इक्विलेटरल प्रिज्म में। तो यह फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जब आप लोग वैल्यू पुट कीजिएगा म्यू का, तो म्यू का दिया है √3 इज इक्वल साइन यहाँ पर साइन ए का हो गया 60 प्लस डेल्टा मिनिमम यही तो निकालना है, फाइंड करना है, अपन 2 अपन साइन A/2। ये का कितना है 60 और 2 हो जाएगा। 60 से यहाँ पर कितना हो गया 30 डिग्री साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का होता है 1/2 होता है। तो 1/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और इधर सिर्फ आपको रिमेंस बचेगा 60 प्लस डेल्टा मिनिमम, ठीक ना। तो यहाँ से देखो क्या होगा, यह जो होगा √3/2 यह किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का, ठीक है ना। तो साइन 60 का अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको हम इरेज करते हैं, टाइम लगेगा इसमें। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर यह इधर हो जाएगा साइन 60 का वैल्यू, और इधर था कितना साइन यहाँ पर 60 प्लस डेल्टा मिनिमम। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 60 इज इक्वल 60 प्लस डेल्टा मिनिमम होगा। सॉरी यहाँ पर जो है आपका 2 भी था ना, यहाँ पर हाँ 2 था, तो 2 इधर जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 इज इक्वल 16 प्लस डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा मिनिमम यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल करके आ जाएगा 60 डिग्री। तो यही निकालना था कि डेल्टा मिनिमम क्या होगा, मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो वह 60 डिग्री निकल करके आएगा। तो इस तरह इसको अप्रोच करना था। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म बाय अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया जो बोले थे 4F वाला फॉर्मूला वाला, कि यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस पूछा है किसके, ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज के बीच, वो भी कन्वर्जिंग लेंस में। तो यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस, हमने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं एंड कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर फोकल लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, मीन्स एफ जो दिया है एफ इज इक्वल दिया है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा वह 4F के इक्वल होगा, मीन्स 4 × 20 मीन्स आपका हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच कलर ऑफ लाइट हैज़ अ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो यहाँ पर आप लोगों को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है, तो आप लोग को विवग्योर जो होता है फॉर्मूला, आप लोगों को ट्रिक विवग्योर से अगर देखोगे इधर से इधर जाने पर आपका वेवलेंथ आपका जो है वेवलेंथ क्या है,
वेवलेंथ आपका इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट पूछा है, तो शॉर्टेस्ट किसका हो जाएगा, वायलेट का, मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वहीं रेड का लॉन्गेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज फॉर विच कलर ऑफ रे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लार्जेस्ट। तो यहाँ पर पूछा है लार्जेस्ट किसका होगा, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लार्जेस्ट। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, म्यू के, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो जिसका यहाँ पर किस लार्जेस्ट क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिसका लार्जेस्ट होगा उसका वेवलेंथ मिनिमम होगा, तभी ना उसका मैक्सिमम होगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन्स वेवलेंथ कम होना चाहिए। तो किसका, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा, जबकि वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगा। नेक्स्ट जो है विच कलर ऑफ लाइट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होता है रेड का होता है ना। द स्पेसिफिक डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन प्रिज्म। तो वही फॉर्मूला पूछा है कि थिन प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो वह μ-1 इंटू ए होता है। तो यह फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट जो है 22 नंबर, द कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट दैट सफर्स ए स्मॉलेस्ट डेविएशन व्हेन पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज। तो यहाँ पर कौन सा मतलब कलर्स है जो सफ़र करेगा स्मॉल डेविएशन। तो जो स्मॉल डेविएशन जो होगा, स्मॉल डेविएशन मीन्स आपका अगर डेविएशन स्मॉल होगा तो उसका वेवलेंथ जो होना चाहिए वह मैक्सिमम होना चाहिए, लॉन्गेस्ट होना चाहिए। तो इसमें से रेड का जो है वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, लॉन्गेस्ट होता है, तो इसका डेविएशन जो है सबसे कम होगा। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर। तो यहाँ पर बताया ना कि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस अगर इमर्ज होता है किस में, वाटर में, तो इसका पावर क्या होगा, यहाँ पर पावर पूछा है। तो जब लेंस अगर इमर्ज होता है आपका वाटर में, तो जो आपका फोकल लेंथ होता है वह इंक्रीज करता है। फोकल लेंथ जब इंक्रीज करेगा तो पावर जो होगा वह डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला होता है P = होता है 1/f। तो अगर F इंक्रीज करेगा तो पावर डिक्रीज करेगा, तो पावर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज एज द वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज करते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वह डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर डिक्रीजेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है देयर आर 2 लेंसेज ऑफ पावर्स 2 डायोप्टर एंड -3.5 डायोप्टर इन कॉन्टैक्ट, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी। तो यहाँ पर सिंपली आपको पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, मीन्स 2 माइनस यहाँ पर प्लस होगा, बट यहाँ पर -3.5 है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 - 3.5 इज इक्वल हो जाएगा माइनस आपका 1.5 डायोप्टर। तो 1.5 डायोप्टर जो है माइनस में, यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है अ रे ऑफ लाइट डज नॉट डेविएट व्हेन इट। तो यहाँ पर डज नॉट पूछा है कि मतलब किस कंडीशन में डेविएट नहीं होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ प्लेन मिरर नॉर्मली। तो इसमें जो है अगर नॉर्मली इंसिडेंस होती है या नॉर्मली किसी प्लेन पर, तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगी कि नॉर्मली अगर आएगी तो वह फिर उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, मीन्स यहाँ पर भी उसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, तब डेविएट नहीं होती। तो यहाँ पर 180 के डिग्री से यहाँ पर डेविएट हो रही है, मीन्स इसमें डेविएट हो रही है, बट यहाँ पर नॉट पूछा है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ प्लेन मिरर्स ऑब्लिक्यूली। मीन्स अगर ऑब्लिक्यूली मीन्स तिरछा अगर आए, अगर इस पर तिरछा इंसिडेंस हो रही है तो भी इसमें डेविएट हो रही है कुछ एंगल के साथ, तो ये भी
डेविएट होगी, मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो है पासेस थ्रू अ प्रिज्म, तो प्रिज्म में तो डेविएट होते ही हैं रे, ठीक ना, उसमें आप लोग देखेंगे। तो इसमें प्रिज्म में तो होगा ही, फिर रेयर से डेंसर में जाएगा, फिर डेंसर से रेयर में, तो इसमें डेविएट होगा होता है, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। सिर्फ ये चीज़ है, इसमें डेविएट होगा, बट ये ऑप्शन नॉट पूछा है, तो इस वजह से यह ऑप्शन जो है गलत होगा। पासेस थ्रू अ स्लैब बाय रिफ्रैक्टिंग एट पैरेलल इंटरफेसेस ऑफ स्लैब, इसमें पूछ रहा है कि बोल रहा है कि यह पैरेलल स्लैब है, यहाँ पर पैरेलल स्लैब है, और इसमें जो है यहाँ पर कोई इंसिडेंस हो रही है रे, तो वह क्या होगी, यहाँ रेयर से अगर डेंसर में जाएगी तो यहाँ पर नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल की तरफ मूव करेगी, ठीक ना, इसके तरफ टर्न होगी। और फिर अब डेंसर से अगर रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में, तो यह यहाँ पर नॉर्मल है, तो नॉर्मल से अवे फ्रॉम हो गई, मीन्स यह नॉर्मल से दूर जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इसमें ये जो है डेविएट नहीं हो रही है, ऐसे लग रहा है ना डेविएट, बट डेविएट नहीं हो रही है, बिकॉज यहाँ पर देखो इसको जाना चाहिए इसको जाना चाहिए इस डायरेक्शन में जाना चाहिए ना, बट यह इस डायरेक्शन में जा रहे हैं इस एंगल के साथ। तो इससे क्या मतलब है, दोनों लाइन पैरेलल ही है, मीन्स यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पर भी होगा, ठीक ना। तो यह जो है एंगल सेम है, मीन्स डेविएट नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में जो है आपका एंगल डेविएट नहीं होगी, तो यही जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, इफ़ द कर्वेचर रेडियाई ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस आर 30 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इट्स मटेरियल इज 3/2, इट्स फोकल लेंथ इन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इन कंपेरिजन टू डेट इन ईयर विल बी। तो यहाँ पर कंपेरिजन पूछा है, किसमें, वाटर में और एयर में, इसका जो क्या है फोकल लेंथ में जो कंपेरिजन है क्या होगा। तो पहले जो है हमको फोकल लेंथ निकालना है एयर में, तो एयर में जो है फोकल लेंथ क्या होगा, एयर में, यह एयर है, एयर में फोकल लेंथ हो जाएगा आपका 3/2, कितना है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है आपका यहाँ पर, मटेरियल का -3/2, वो इतना हो जाएगा -1, और इधर जो है 1/r1 कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है 30 सेंटीमीटर माइनस, और r2 कितना है 40 सेंटीमीटर, बट यह जो है आपका निगेटिव में होगा, तो निगेटिव की वजह से यह पॉजिटिव हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, या पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में होगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/f इक्विवेलेंट आएगा आपका, यह हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर कितना 90, और यहाँ पर जो होगा 3 + 2 मीन्स आपका होगा 5, एंड 5/180 आएगा। और यहाँ पर एफ इक्विवेलेंट जब होगा, इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो ये भी ऊपर और ये नीचे आएगा, तो यहाँ से एफ इक्विवेलेंट जो होगा वह कितना होगा 180/5, इतना आएगा निकल करके 180/5। तो यह एयर में हो गया फोकल लेंथ। अब हमको निकालना है वाटर में, तो कितना था वह, एयर में फोकल लेंथ एफ इक्विवेलेंट था कितना 180/5, तो यह आप लोग को याद रखना है। अब हमको 1/f वाटर में निकालना है, तो वाटर में क्या हो जाएगा, इसमें जो है आपका N2 मीन्स आपका जो यहाँ पर किसका मटेरियल का ना, मटेरियल का होगा 3/2 आपका होगा कितना, यह वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 मीडियम का, एंड -1, और यहाँ पर जो है आपका वहीं 1/r1 30 + 1/45। तो इसको तो ये तो कितना आया था आपका 90 इधर था, ऊपर 5 था, तो यह इतना आया था।
इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर 9/8 -1 होगा, और यह तो ऐसे ही है, तो ये कितना होगा, 8 1/8 हो जाएगा। 1/8 होगा ना, 1/8 इंटू इतना हो 5/9, कितना हो जाएगा, मीन्स दिया है 1 F इक्विवेलेंट 1/8 इंटू 5/90 इतना है। तो यह कितना हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ से क्या करो कि 1/4 करो, हमको क्या निकालना था, कंपेरिजन करना था ना। तो उसमें क्या था, उसमें था आपका एयर में कितना था 180/5 था, 5 था। तो इसी में इसको निकालना है, इसी फॉर्म में इसको लाना है। तो यहाँ पर 5 तो है, ऊपर 5 है, यहाँ पर नीचे 180। तो यहाँ 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 4। तो यहाँ से 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 180, और 4 आपका यहाँ पर रिमेंस बच गया 1/4। तो देखो यहाँ पर यह सेम हो गया ना, तो यह सेम हो गया। अब कंपेरिजन क्या है, 1/4 है, और यहाँ पर F इक्विवेलेंट है। तो जो 1/F किस में आपका वाटर में जो हो F इक्विवेलेंट आएगा वह इतना आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट 1/, में नहीं, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये भी सब ऊपर नीचे होगा। तो सिर्फ F इक्विवेलेंट हो जाएगा 1, या 4 ऊपर जाएगा तो 4 टाइम्स 180/5, देख रहे हो ना। तो यह इसके ईयर के इक्वल हो गया, किसका, एयर के, बट इसमें 4 टाइम्स हो रहा है। तो यही तो पूछ रहा है कि कितना टाइम्स होगा, तो क्या होगा 4 टाइम्स। तो यह थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो यह 4 टाइम्स इसका आंसर होगा। इसलिए यह एक पेज पर इस तरह से, फ़ोन के पेज पे इस तरह से नहीं हो पाया। तो इसको सोल्यूशन आप लोग अच्छे से फिर से कर लीजिएगा, इसका सोल्यूशन एक बार अपने से पेज पर इसको करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है आपका द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। तो जो पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है डायोप्टर होता है। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर विल बी। तो यहाँ पर जो है पावर पूछा है, तो यहाँ पर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, तो जबकि पावर जो होता है उसमें फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। तो इसको जब 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में, तो कितना होगा 10/100 मीन्स 1/10 हो जाएगा। F इज 1/10 हो जाएगा, इफ इज इक्वल टू 1/10 मीटर, इतना होगा। तो अब पूछा है पावर, तो पावर इज इक्वल होता है 1/F। तो 1/F के प्लेस पे कितना 1/10 रखना है, 1/10, तो 10 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा आपका 10 कितना डाईऑप्टर, तो प्लस में 10 डाईऑप्टर, तो प्लस में 10 डाईऑप्टर जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज मोस्टली कलर ब्लाइंड आइज कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो जो मोस्टली कलर होते हैं वह डिस्टिंग्विश मतलब जो अंतर है नहीं पहचान पाता है किस कलर के, रेड एंड ग्रीन के बीच वह क्या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, मोस्टली कलर ब्लाइंड आइज। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है व्हेन अ रेड फ्लावर इज व्यूड थ्रू अ ग्रीन ग्लासेस इट अपीयर्स। मीन्स अगर बाहर कोई रेड फ्लावर है और आप किसी रूम में है और खिड़की जो है आपका ग्रीन ग्लास लगा हुआ है खिड़की में, तब वह जो है आपका रेड फ्लावर वह किस तरह का दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में आपको जो रेड फ्लावर है ना वह आपको ब्लैक दिखाई देगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट जो है व्हिच हैज लार्जर डिफरेंस इन फोकल लेंथ। तो यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ब्लर दिखाई दे रहे होंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ पर फ़ोटो अच्छे से नहीं आ पाया है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, बट हम इसको अच्छे से रीड कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। व्हिच हैज़ लार्जर डिफरेंस इन फोकल लेंथ।
तो जो किसके फोकल लेंथ में लार्जर मीन्स अधिक डिफरेंस होता है। ऑप्शन है इन टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन बोथ, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर टेलीस्कोप में जो होता है लार्जर डिफरेंस होता है फोकल लेंथ में, तो ऑप्शन ए जो हो करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है बाई कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट लाइज, मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ रखे बाई कॉन्वेक्स लेंस में कि वहाँ पर वर्चुअल इमेज आपको फॉर्म मतलब दिखाई दे। तो जो है आपको ऑब्जेक्ट अगर हम लेंस और फोकस के बीच में रखते हैं, उसके बीच में बिटवीन द लेंस एंड फोकस, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो हो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मीन्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे जो है इमेज फॉर्म होता है वह किस नेचर का होता है। तो ऑप्शन है वर्चुअल एंड डीमाइनाइज्ड, रियल एंड डीमाइनाइज्ड, रियल एंड लार्ज, वर्चुअल एंड लार्ज। तो यह जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 का, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा रियल एंड लार्ज होगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है 35 नंबर क्वेश्चन वह है इफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इन एयर इज इमर्ज्ड इन वाटर इट्स फोकल लेंथ बिकम्स। तो हम बोले ना कि जो अगर एयर में कोई लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, उसको अगर हम इमर्ज कर दें वाटर में तो उसका जो फोकल लेंथ होता है वह इंक्रीज कर जाता है, मीन्स एफ से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर एफ 2f एफ अपन 2, तो यहाँ पर मोर देन एफ हो जाता है, तो डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट लाइज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ कर्वेचर रेडियाई 20 सेंटीमीटर, द इमेज डिस्टेंस इज। तो यह मिरर फार्मूला से आप लोग इसको फाइंड कर सकते हो। मिरर फार्मूला क्या बोलता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ पर देखो एफ जो है, एफ का वैल्यू क्या होगा, रेडियस दिया है आपका कर्वेचर रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वह हाफ होगा, मीन्स 10 सेंटीमीटर होगा। तो 1/f, एफ जो होगा आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यू जो है 1/u, यू कितना दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर माइनस में होगा, -10 हो जाएगा। फिर प्लस है 1/v, भी तो निकालना ही है, इमेज डिस्टेंस भी होता है जो कि फाइंड करना है। यहाँ से जो है आपका 1/v इज इक्वल हो जाएगा, आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका भी निकल करके आ जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। तो जो 5 सेंटीमीटर है यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 37 नंबर क्वेश्चन वह है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना टेकन प्लेस व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म। तो इसमें जो है ऑप्शन से आपके डिस्पर्शन, डेविएशन, इंटरफेरेंस, ऑल ऑफ द एबव। तो यह जो क्वेश्चन है आपका 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसमें जो होता है आपका प्रिज्म, लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म, प्रिज्म में क्या होता है, डेविएशन होता है। तो डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है, उसमें एंगल ऑफ डेविएशन बनता है ना उसमें, तो मीन्स डेविएशन, तो प्रिज्म में डेविएशन होता है। नेक्स्ट जो है आपको 38 नंबर क्वेश्चन व्हेन कॉन्केव लेंस ऑफ ग्लास इज इमर्ज्ड इन वाटर इट्स बिकम। तो अब देखो जो अब कॉन्केव लेंस जो है ऑफ ग्लास इज इमर्ज्ड इन वाटर, अगर वाटर में अगर उसको इमर्ज करे तो क्या होगा, लेस कन्वर्जेंट होगा, लेस डाइवर्जेंट होगा, मोर डाइवर्जेंट होगा। इसमें देखो कॉन्केव लेंस है ना, तो कॉन्केव लेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो यह कन्वर्जेंट है, तो ये तो होगा नहीं। अब इन दोनों में होगा, तो इस दोनों में क्या होगा, इन दोनों में लेस डाइवर्जेंट होगा, ठीक है ना। इसमें जब आप इमर्ज करोगे लिक्विड में तो वह वाटर में, तो वह लेस आपका डाइवर्जेंट होगा। नेक्स्ट जो है इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज एफ द पावर विल बी। तो पावर विल बी क्या होता है, 1/f डायोप्टर होता है।
तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 20 सेंटीमीटर इट्स पावर विल बी। तो यहाँ पर जो है आपका फोकल लेंथ कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। 20 सेंटीमीटर मीन्स इसको मीटर में चेंज करोगे तो 20/100 मीन्स आपका कैंसिल होकर के आएगा कितना, 1/5 मीटर। इतना फोकल लेंथ दिया है, तो इसका जो है पावर कितना हो जाएगा, 1/f मीन्स आपका 5 डायोप्टर आपका पावर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ़ द पावर ऑफ अ लेंस प्लस 1d इट्स फोकल लेंथ। तो अगर पावर 1d है, ठीक ना, तो उसका एफ भी जो होगा, एफ वह 1/p हो जाएगा, और 1/p का वैल्यू 1 है मीन्स 1 मीटर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 मीटर जो होगा उसका फोकल लेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट इज 2 थिन lenses of focal length f1 and f2 are kept in contact. The combination will act as a thin lens of equivalent focal length. तो वहीं equivalent focal length क्या होगा, 1/f equivalent इज इक्वल होता है 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ से f equivalent जो निकल करके आएगा वह यहाँ से तो होगा f1 f2 और f1 प्लस f2 इस तरह से होगा। बट इसको सिर्फ इक्विवेलेंट निकालना है तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ये भी ऊपर नीचे इंटरचेंज हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई वाला ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, मीन्स आपका f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला अगर याद है तो उसको सिंप्लीफाई करना था और यह आपका ऑप्शन आ जाता। नेक्स्ट जो है 2 thin lenses of focal length f1 and f2 are separated by x the equivalent focal length। तो यहाँ पर दो लेंस का आपका फोकल लेंथ दिया है, तो और जो दोनों लेंस है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x। तो इसमें जो है आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछा है, तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, पहले तो आपको 1/f इज इक्वल होगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस में, अब माइनस में क्या करना होगा, इसको x/f1 इंटू f2। जब माइनस करोगे तो आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर आपका जो आंसर होगा वह c निकल करके आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर। 2 लेंस इन कंटेक्ट हैव पावर्स आपका P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली, द इक्विवेलेंट लेंस विल हैव द पावर इज। तो पावर क्या होगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा, इसको दोनों को ऐड कर दोगे तो वहीं इक्विवेलेंट पावर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन 2 कन्वर्जिंग लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ एफ आर प्लेस्ड इन कंटेक्ट देन द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर दो कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस दिया है जिसका फोकल लेंथ सेम है, तो और कंटेक्ट में है मीन्स कॉम्बिनेशन में है, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, यानी एफ इक्विवेलेंट पूछा है। तो 1/f इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/f, f1 मीन्स एफ ही है और फिर f2 भी एफ ही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/f हो जाएगा, और यहाँ से एफ इक्विवेलेंट आ जाएगा, f/2 आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज देयर आर 3 लेंसेज इन कंटेक्ट हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज। तो यहाँ पर 3 लेंसेज जिसके फोकल लेंथ डिफरेंट है, तो उसका फोकल इक्विवेलेंट निकालना है। तो वह जो हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल हो जाएगा 1/f1। f1 कितना है 20 सेंटीमीटर प्लस -30 सेंटीमीटर मीन्स माइनस हो जाएगा 30 प्लस 1/60 सेंटीमीटर। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट, यहाँ पर हो जाएगा 60 LCM, और यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ से 4 माइनस, यहाँ से क्या होगा 4 - 2 यानी 2/60
और यहाँ से 30 आएगा 1/30, और 1/30 कितना है 1/f है यहाँ पर f इक्विवेलेंट। तो यहाँ से f इक्विवेलेंट जो होगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिकॉज ये ऊपर जाएगा ये भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ से f इक्विवेलेंट 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज अ बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ एयर बबल इन वाटर विल बिहेव इन द सेम वे एज। तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पर एक बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ एयर बबल, तो एयर बबल का जो बाइकॉन्वेक्स लेंस है अगर वाटर में, अगर वह इन वाटर में, तो वह बिहेव करेगा किसके, कॉनकेव लेंस की तरह, ठीक ना। अगर एयर बबल को अगर वाटर में अगर इमर्ज कर दें तो वह बिहेव करेगा आपका कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस की तरह। कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं पूछता कि एयर बबल इन एयर, एयर बबल जो होता है किस तरह किस लेंस की तरह बिहेव करता है, सिर्फ एयर बबल। तो एयर बबल बिहेव करता है आपका कॉन्वेक्स लेंस की तरह, मीन्स कन्वर्जिंग लेंस की तरह आपका बिहेव करता है। बट उसको जो है हमको वाटर में इमर्ज कर दिया है तो वह बिहेव करेगा आपका, अगर वाटर में कर दोगे वाटर में इमर्ज तो अब वह कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट इज टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस यूज्ड। तो हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, तो वह कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। हाइपरमेट्रोपिया मीन्स फार साइटनेस होता है, मीन्स हिंदी में बोले तो दूरदृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पर जो है इसके लिए करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है हाइपरमेट्रोपिया के लिए, जबकि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है मायोपिया के लिए। आप यहाँ पर सब के लिए आपको जानना ज़रूरी है। मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस, और सिलेंड्रिकल लेंस जो है इसका यूज होता है एस्टिग्मेटिज्म के लिए, एस्टिग्मेटिज्म के लिए यूज होता है। और एक होता है जो बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस, यह यूज होता है आपका प्रेस बायोपिया करेक्शन के लिए, प्रेस बायोपिया, इसके करेक्शन के लिए आपका यूज होता है बाईफोकल लेंस। तो यह चारों आपको याद रखना है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको हमेशा याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यह आते रहता है। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ टू लेंसेज कॉम्बिनेशन हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड -40 सेंटीमीटर विल बी। तो यहाँ पर जो है पावर इक्विवेलेंट पूछा है, जबकि फोकल लेंथ आपके दिया है डिफरेंट। तो पावर इक्विवेलेंट हो जाएगा इज इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। f1 कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, f2 है -40 सेंटीमीटर। इसको जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/20, बट इसको हमको चेंज करना है किसमें, मीटर में, बिकॉज इसमें मीटर में पावर होता है। तो यह सेंटीमीटर में दिया है, तो इसके लिए हमको डिवाइड करना होगा 100 से। 20 को 100 से डिवाइड करेंगे, फिर माइनस यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर माइनस में 40 है तो इसलिए 1/40। इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो यह आएगा यहाँ पर 5 माइनस यह होगा कितना 2 और 5 यानी 5/2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 यानी 5/2, और यह जो हो जाएगा 2.5 आ जाएगा, वो भी किस में, प्लस में। तो 2.5 जो है यहाँ आपका पावर निकल करके आ जाएगा, इक्विवेलेंट पावर। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन वह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 5/3 रिस्पेक्टिवली। अ लाइट रे इज गोइंग टू वाटर फ्रॉम ग्लास मीन्स ग्लास से वाटर में जा रहा है, देन इट्स क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर जो है क्रिटिकल एंगल पूछा है, तो क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपका साइन इन्वर्स N2/N1। तो यहाँ पर N2 क्या होता है, जिस मीडियम में आपका रे इंटर कर रही हो और जहाँ से जिससे वह N हो गया, N1 हो गया। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स हो जाएगा N2 मीन्स
किस में, वाटर में जा रहा है ना, तो वह N2 हो गया। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 और ग्लास का कितना है आपका 5/3। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा आपका साइन इन्वर्स 4/5। तो जो आपका आंसर होगा साइन इन्वर्स 4/5, यही करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स फाइनली एक एक करके हमने 50 क्वेश्चंस के थ्रू, वो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखते हुए हम लोगों ने इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट किया, रे ऑप्टिक्स को कंप्लीट किया अच्छे से। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से देख करके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। फिलहाल आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए और इस वीडियो के अबाउट इसको फीडबैक दीजिए कि यह किस तरह का वीडियो आप लोगों को लगा। हम उसका रिप्लाई ज़रूर से करेंगे जो भी आपके डाउट्स हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।